95% इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी गई हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीआर प्रोसेसिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। एक सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज भेजा है कि उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। 7 अक्टूबर को रिफंड बैंकर यानी कि एसबीआई को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक बैंक में नहीं आया है। दोस्तों, जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है उसके बाद रिफ़ंड एसबीआई बैंकर को भेजा जाता है और उसके बाद एसबीआई आपके बैंक में वो रिफ़ंड डालता है। तो इसके लिए नॉर्मली 15 दिन लगते हैं, इसलिए आपको 15 दिन तक वेट करना है। एक और सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजा है कि उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, इंटीमेशन भी मिल गया है, उनका रिफ़ंड 1,10,000 का है, लेकिन रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 है। दोस्तों, रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 का मतलब है कि आपका रिफ़ंड अप्रूवल के लिए भेजा गया है आपके जुरिडिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर को, क्योंकि उसके पास ये पावर होती है कि यदि आपकी कोई असेसमेंट पेंडिंग है तो उस केस में आपका रिफ़ंड होल्ड कर लिया जाता है। तो इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर से अप्रूवल के लिए भेजा गया है। जैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर इसे अप्रूव कर देगा उसके बाद ही आपका रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है, इसलिए आपको कुछ दिन वेट करना है और आपको इंश्योर करना है कि आपका जो बैंक हो वो वैलिडेटेड हो इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ताकि आपका रिफ़ंड आ सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड भेजे जा रहे हैं, भले इसमें देर हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने 28 जून को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी थी, बिजनेस की रिटर्न थी, इसके अलावा शेयर के गेन और लॉसेस भी थे। उन्हें रिफंड 10 अक्टूबर को मिला है। तो भले ही रिफंड देरी से मिला है, लेकिन यहाँ पे मिल गया है टैक्स पेयर को रिफंड, इसलिए आपको भी पेशेंस रखनी है, धैर्य रखना है, आपका भी रिफंड जल्द ही आएगा। यहाँ पे आपके ध्यान रखना है कि यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपका रिफंड रिलीज नहीं किया जाता है। इसके अलावा हायर रेट से टैक्स भी काटा जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक नहीं है तो उस केस में हायर रेट से टैक्स काटा जाता है। नॉर्मली 20% टैक्स काट लिया जाता है और ये हर महीने काटा जाएगा जब तक कि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर लेते हैं। तो यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कि सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है और उसकी उम्र 80 साल से कम है, तो इंश्योर कीजिए कि उसका पैन आधार से लिंक हो, नहीं तो हर महीने उसका जो टैक्स है वो काट लिया जाएगा पेंशन से, सैलरी से, हायर रेट से, और जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा उसमें ही उसे रिफंड क्लेम करना होगा। बहुत से टैक्स पेयर टीसीएस की रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन उन्हें टैन नेम मिसमैच की एरर आ रही है, यानी कि उनका जो टैन में नेम है और जो इनकम टैक्स के डेटाबेस में नेम है एज पर टैन वो मिसमैच कर रहा है। तो इस केस में आपको स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट करना है और ग्रीवेंस लॉज करनी है। दोस्तों, जो व्यक्ति कॉर्पोरेट एसएससी हैं, कंपनीज हैं या फिर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हैं जिनका कि टैक्स ऑडिट हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, या ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है जिसका कि टैक्स ऑडिट हुआ है, तो उस केस में उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न 31 अक्टूबर 2024 तक फाइल करनी है। आप इंश्योर करें कि पहले ही ये रिटर्न फाइल कर दें, 31 अक्टूबर का वेट ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से कि आपको लेट फीस और इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है नेक्स्ट मंथ में यदि आप रिटर्न फाइल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टैक्स पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के द्वारा रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 26 AS इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो आप पहले ही इंश्योर कर लें कि जैसे ही साइट काम करना शुरू करे तो आप 26 AS, AIS, TIS पहले ही इंपोर्ट कर लें अपने सॉफ्टवेयर में, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए रिटर्न को फाइल करने में। दोस्तों, जो व्यक्ति पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, उनके लिए जो ड्यू डेट है आईटीआर को फाइल करने की 31 अक्टूबर है, इसलिए जब उन्हें आईटीआर फाइल करनी है उसमें ही उन्हें सिलेक्ट करना है। उनके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है और इसके लिए जिस पार्टनरशिप फॉर्म में वो पार्टनर है उसकी पैन की डिटेल भी उन्हें एंटर करनी है अपनी आईटीआर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की जो डिमांड है वो निकाल दी गई है, क्योंकि इसमें टैक्स पेयर को कहा गया है कि उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है आईटीआर को फाइल करने की, जबकि टैक्स पेयर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है, तो उसके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगी। इसलिए आपको ऐसे इंटीमेशन जरूर चेक करने हैं जहाँ पे कि किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है कोई व्यक्ति और उसका टैक्स ऑडिट हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म का, तो उस केस में आप इंश्योर करें कि गलत डिमांड ना रेज हो जाए।
टैक्स पेयर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने आईटीआर रिवाइज की है 22 अगस्त को और 10 अक्टूबर हो चुका है, तो उनकी आईटीआर कब प्रोसेस होगी। दोस्तों, भले ही आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल करें या फिर रिवाइज आईटीआर फाइल करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम है आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए, इसलिए आपको वेट करना है। दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर का पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो उसका रिफंड रिलीज नहीं किया जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर पहले तो रेजिडेंट था लेकिन अब वो नॉन रेजिडेंट हो चुका है, तो इस केस में भी उसका पैन इनऑपरेटिव कर दिया गया है। तो इस केस में उसे अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करना है ताकि वो उसकी जो सिटीजनशिप है वो चेंज कर सके, यानी कि इंडियन से एनआरआई कर सके, फॉरेनर कर सके। तो इस केस में आपको जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को अपने जो पैन कॉपी है वो भेजनी होती है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट हो चुका है। तो आप ये इंश्योर करें कि यदि आपका कोई एनआरआई क्लाइंट है और उसका यदि रिफंड होल्ड कर दिया गया है इस बेस पे कि उसका पैन इनऑपरेटिव हो गया है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि एनआरआई को तो अपना पैन आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसका पैन इनऑपरेटिव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जाके उसे प्रूफ सबमिट करने होते हैं कि आप एनआरआई हैं। कई बार ऐसा होता है कि टैक्स पेयर की डिमांड गलत तरीके से निकाल दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 की डिमांड निकाल दी गई थी, जिसके बाद कि टैक्स पेयर ने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल की, जो कि आप 4 साल के अंदर कर सकते हैं रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से, और टैक्स पेयर की जो डिमांड है वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन अभी भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर आउटस्टैंडिंग डिमांड में डिमांड दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन भेजा गया है कि उसकी अभी भी आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है। तो इस केस में आपको स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्प डेस्क पे ईमेल करनी है और ग्रीवेंस लॉज करना है कि डिमांड ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है रेक्टिफिकेशन में, इसलिए इसे ख़त्म किया जाए इनकम टैक्स के पोर्टल से भी। 11 अक्टूबर को 46,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हुई हैं और टोटल रिटर्न 7 करोड़ 32 लाख प्रोसेस कर दी गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यदि आप पिछले 52 दिनों का डेटा देखते हैं तो आप पाएंगे कि 2 करोड़ 37 लाख रिटर्न प्रोसेस हुई हैं। एवरेज नंबर ऑफ आईटीआर जो कि हर रोज़ प्रोसेस होती हैं वो कम हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार की जो स्पीड है रिटर्न को प्रोसेस करने की कम हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं 7 करोड़ 32 लाख है, टोटल रिटर्न वेरीफाई हुई है 7 करोड़ 71 लाख। तो 38 लाख से ज़्यादा रिटर्न ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिन्हें कि टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। 11 अक्टूबर तक 7 करोड़ 84 लाख रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 7 करोड़ 71 लाख वेरीफाई हुई हैं, 7 करोड़ 32 लाख प्रोसेस हुई है। तो इस प्रकार 95% रिटर्नें ऑलमोस्ट प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 5% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।